डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। यह कक्षा 10वीं के मैथ्स का 5वां पीरियड है, जहाँ पर पढ़ रहे चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। इस पीरियड में हमें प्रॉब्लम सेट 5 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सेट 5 क्या लिखा है? नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है Which number cannot be represented a probability। तो अपन पढ़ चुके प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 100% होता है, या तो न्यूमेरिक बोले तो 0 to 1 में होता है, 0 to 1। यहाँ पे आंसर में 2/3 यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 है, 15% है, 0.7 है। मतलब ये तीनों नंबर 1, 2, 3 0 to 1 या तो 0 to 100% के बीच में, ये नंबर को छोड़ के 1.5 1 से बड़ा है, तो आंसर में आएगा, आंसर ये 1.5। सेकेंड, और डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। तो अपन जानते हैं डाई को रोल किए तो वहां पे 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एन ऑफ एस कितना 6। और बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैसे प्रॉब्लम निकालना है कि जो अपर फेस से जो नंबर आएगा वो 3 से कम कितने होते हैं? सिर्फ 2 नंबर 1 और 2, यानी वहां पे सैंपल पॉइंट कितने आएंगे? 2, 2/6, 2/6 मीन्स 1/3। तो आंसर आएगा ये 1/3। तो आंसर बी 1/3। आगे नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। और 1 to 100 जो नंबर चूज किया अपन ने, तो एक्स्ट्रा सैंपल स्पेस में कितने नंबर आएंगे? 1 to 100। सैंपल पॉइंट कितने होंगे? 100। देखिए उसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालना है अपने को? द नंबर चूजन इज अ प्राइम नंबर। तो 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? देखिए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। यहाँ पे नंबर कौन सा है? ये थर्ड। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। देखो प्राइम नंबर पहला है 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97। तो देखिए नंबर कौन से? 2 3 5 7 19 13 17, और यहाँ पे एक रहेगा 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
89 और 97। तो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स है जो 1 से 100 के बीच हैं। कितने वो टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने नंबर टोटल है? 25। और सैंपल्स में कितने पॉइंट्स हैं? 100। कितना आएगा? 1/4। आंसर 1/4 ये है सी। यहाँ देखिए अपन आंसर सी 1/4। नंबर 4, देर आर 40 कार्ड इन अ बैग, ईच बियर अ नंबर फॉर 1 to 40। कितने कार्ड है? 40 है, हर एक पे नंबर है 1 से 40। वन कार्ड ड्रॉन एट रेंडम, एक कार्ड को निकालें। कितनी बार निकालेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी 40 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से 40 में 5 के मल्टीपल से कौन से नंबर है? यह है 5 10 15 20 25 30 35 और 40। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इवेंट से कितने पॉइंट्स आएंगे? 8। और टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं? 40 मीन्स 8 से 5 बार 1/5। आंसर क्या आएगा? 1/5। तो आंसर है ये 1/5। then number 5, if n of a equal to 2, number of sample point इवेंट ए में है 2, probability of a is 1/5, then n of a is equal to how much? अब तक निकालना है मैथ्स। तो अपन जानते हैं, देखिए p of a equal to n of a upon n of s, therefore ये दिया है 1/5, ये दिया है 2, n of s निकालना है। इसको इधर बढ़ता करें, कितना आएगा? n of s equal to 3। आंसर आएगा यहाँ पे ए। नंबर 2, basketball players John, Wasim, Akash were practicing the ball drop in the basket। ये बास्केटबॉल प्लेयर्स है जॉन, वसीम और आकाश, वो बास्केटबॉल के कोर्ट में जो नेट लगी होती है उस नेट में बॉल को ड्रॉप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश आर, ये जॉन की प्रोबेबिलिटी है 4/5, आकाश की वसीम की 0.83 और आकाश की 58% रिस्पेक्टिवली। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सबसे ज्यादा सक्सेस के चांस प्रोबेबिलिटी किसकी है अपने निकालना है। आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कितना है? 4/5। इसे अपन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में। 4 को 5 से डिवाइड कर दो, 0.8। 0.8 फॉर सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, यह है 0.83। उसके बाद में दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश, प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश कितना है? 58%, मीन्स 58/100 मीन्स 0.58। 0.58। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी दिखता है? यहाँ पे देखो, अब जो ऊपर देखता दिखता है, इसे मान के चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश। तो क्या दिखता है यहाँ पे? हाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम is greater than probability of John and that is also greater than probability of आकाश। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? वसीम की है, उससे कम जॉन की है, उससे कम आकाश की है। तो पूछा क्या है?
who had a greatest probability of success. Therefore, the greatest probability of success is of washing, and that is कितना है? P of C equal to 0.83, means 83%. 83%. Next, in a hockey team, there are 6 defenders, 4 offenders, and 1 goalie. हॉकी टीम में 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर्स है और एक गोली है. डिफेंड मतलब जो डिफेंड करते रोकते, ऑफेंड मींस जो स्ट्राइक करते हैं, और एक गोली. आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन. इनमें से एक को कैप्टन चॉइस करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड. तो गोली के कैप्टन सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. दूसरा, डिफेंडर के कैप्टन सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. आंसर, in a hockey team, there are 6 defenders. मान लो D1, D2, D3, D4, D5 and D6. ये 6 लोग डिफेंडर्स हैं. एंड डिफेंडर कॉमा 4 ऑफेंडर्स. मान के चलते O1, O2, O3, O4 एंड ये हो गए ऑफेंडर 4 एंड गोली एंड गोली ये जी. तो इनमें से क्या करना है अपने को? एक को सिलेक्ट करना है एज अ कैप्टन. व्हेन वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एज अ कैप्टन, देन सैंपल स्पेस ऐसी को क्या क्या आएगा? यहाँ पे D1 भी आ सकता है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3, O4 एंड G. तो 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर, एक गोली, सभी लोग आएंगे यहाँ पे. देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू कितना? 6, 4, 10 है 11. Find the probability of selection that the goalie will be selected. So number 1, let A be the event that the goalie will be selected as a captain. The goalie will be selected as a captain. Therefore, A इक्वल टू आएगा G. इवेंट ए में क्या आएगा? सिर्फ आएगा G. Therefore, N of A इक्वल टू 1. Therefore, P of A इक्वल टू N of A अपॉन N of S इक्वल टू 1 अपॉन 11. यानी गोली कैप्टन सिलेक्ट होने के चांस है 1 अपॉन 11. प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 11. सेकेंड, let B be the event that
or defender will be selected as a captain, that the defender will be selected as a captain. तो therefore यहाँ पे सेट बी में आएंगे डिफेंडर्स D1, D2, D3, D4, D5 and D6. therefore n of b हो जाएगा 6. n of b कितना हो जाएगा 6. therefore probability of event B, that is the defender will be selected as a captain, n of p of b equal to n of b upon n of s equal to 6 upon 11. 6 upon 11. Number 4. Joseph kept 26 cards in a cap. एक कैप में जोसेफ ने 26 कार्ड रखा, bearing on English alphabet on each card, और हर कार्ड पे अंग्रेजी अल्फाबेट था ABCD 26, तो 26 कार्ड के 26. One card is drawn at random, उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाले. What is the probability that the card drawn is a vowel? तो कार्ड के ऊपर vowel होने की संभावना कितनी है हमें निकालना है. आंसर Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English alphabet on each card. When one card is drawn at random, then S equal to यहाँ पे क्या आ सकता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, J. तो यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो सकता है उस कार्ड के ऊपर. Therefore, n of s equal to कितना आएगा 26. हमें निकालना क्या है? What is the probability that the card drawn is a vowel? Let A be the event that the card drawn card. What is the probability of that card drawn is a vowel card? Is a vowel card. Therefore, set A will contain A, E, I, O, U. तो कार्ड में क्या आना चाहिए? सिर्फ A, E, I, O. यह है फेवरेबल इवेंट्स A, E, I, O. और इनका जो सेट है पूरा कंप्लीट ये हो गया. ये हो गया फेवरेबल आउटकम, और ये पूरा फेवरेबल आउटकम का जो सेट है हो गया इवेंट A. Therefore, n of A इक्वल हो जाएगा ये 5. Therefore, probability of event that the card drawn is a vowel is P of A equal to n of A upon n of S equal to 5 upon 26. This is the probability that the card drawn is a vowel card. The probability. Then number 5. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets a red balloon, a blue balloon or a green balloon? So answer. वेंडर के पास में कितने हैं? 2 रेड, 3 ब्लू और 4 ग्रीन. Balloon vendor has 2 red. One slope R1, R2. R1 and R2,
3 blue, B1, B2 and B3, and 4 green, means G1, G2, G3 and balloons. तो उसके पास 2, 3, 5 और 4 9 बलून्स है, जिसमें 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है. He want to choose one of them at random to give to Pranali. He want to choose one of them at random to give it to Pranali. यहाँ पे एग्जाम्पल चूज किया जाएगा. S इक्वल टू हो सकता है वो चूज करेगा तो R1 है, R2 है, B1 है, B2 है, B3 है, या तो G1, G2, G3, G4 है. R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3 या तो G4, कोई भी बना सकता है. Therefore एन ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, 5, 4, 9. तो एन ऑफ एस इतना नहीं. अब मान के चलते नंबर 1. और रेड बलून निकाला. इसी तरह देखो, लेट ए बी द इवेंट दैट he means sender choose a red balloon. Therefore ए में क्या आएगा, रेड निकालने चांस है, एक R1, दूसरा R2. Therefore n of A इक्वल टू आ जाएगा ये 2. Therefore probability of event that he choose or he give red balloon to Pranali is P of A. Let A be the event that he choose a red balloon to give it to Pranali. जाएगा P of A इक्वल टू n of A अपॉन n of S, जाएगा 2/9. तो रेड बलून देने के चांस कितने हैं, 2/9. सेकेंड, let B be the event that he means vendor choose a blue balloon to give it to Pranali. Therefore B में फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, B1, B2 और B3. B2, B3. Therefore now B इक्वल टू आएगा 3. और एक फेवरेबल आउटकम्स मिला ये वाला बनाया है इवेंट B. Therefore probability of event B इक्वल टू n of B अपॉन n of S. 3/9 means 1/3. Number 3rd, let C be the event that he choose a green balloon to give it to Pranali. Therefore एक C में क्या आएगा, ग्रीन बलून G1, G2, G3 और G4, ये आएंगे फेवरेबल आउटकम्स. Therefore n of C हो जाएगा 4. There probability of event C, P of C
इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, जाएगा 4/9, 4/9. Number 6, a box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. ऋतुजा want to pick up a pen at random. इनमें से एक पेन को पिकअप करना चाहती है. What is the probability that the pen is blue? Answer. A box contains 5 red. 5 red means मान लो R1, R2, R3, R4 and R5. These 5 red pens, comma 8 blue. 8 blue. Let B1, B2, comma B3, B4, B5, B6, B7 and B8. These blue pens and 3 green pens. इसमें से G1, G2 and G3. 3 green pens है. Rutuja want to pick a pen at random. Rutuja wants to pick a pen at random. तो वो कौन सी पेन? ये 5 में से या ये 8 में से या तो ये 3 में से कोई भी पेन पिकअप कर सकती है. देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या जाएगा? S इक्वल टू R1, R2, R3, R4, R5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, G1, G2 and G3. इनमें से कोई भी एक तीनों निकाल सकती है. देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा 5, 8, 13 और 3, 16, 16. What is the probability that the pen is blue? मान के चलो, let A be the event that Rutuja pick up the blue pen. Pick up the blue pen. B or a blue pen. Therefore A में फेवरेबल आउटकम कौन से आएंगे? ये वाले B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. ये फेवरेबल आउटकम से बना इवेंट ये. देयरफॉर एन ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देयरफॉर probability of event A, that is Rutuja pick up the blue pen, equal to आएगा n of A upon n of S equal to 8/16 equal to 1/2. Then number 7, 6 faces of a die are as shown below. ये die की 6 faces दिए, A, B, C, D, E और A. और die is roll once. Find the probability of. देखो डाई को आंसर डाई containing faces A, B, C, D, E and A is rolled. इसे रोल किए तो फ्रंट पेज पे अपर फेस पे कुछ भी आ सकता है. देयरफॉर एस इक्वल टू क्या आएगा? ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, या तो ई आ सकता है. देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6. एन ऑफ एस 6. इनमें से कुछ भी आ सकता है. ये हो गया सैंपल स्पेस. अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1. किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाला है? ए अपीयर्स on upper face. मान के चलो let A be the, छोड़ दो, let
X be the event that A appears on upper face. Therefore, X here after कौन से हैं? ये A. ये therefore n of X हो जाएगा 2. Therefore, probability of event X equal to n of X upon n of S equal to 2 upon 6 equal to 1 by 3. Second, let Y be the event that event D appears on the upper face, that D appears on upper face. Therefore, Y equal to favorable outcomes क्या आएगा वहाँ पे? सिर्फ only one AD. Therefore, n of Y equal to 1. Therefore, probability of event Y equal to n of Y upon n of S equal to 1 by 6. 1 by